आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स एकेडमी। आज के ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे चूज़ फंक्शन को वीलुकअप के साथ आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको चूज़ फंक्शन यूज़ करना बताया। आज हमने उसकी कोलैबोरेशन करनी है वीलुकअप के साथ और बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट हमें मिलने वाले हैं। तो आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। चलिए एग्जाम्पल के साथ इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, उनकी आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, परसेंटेज और उनकी हॉबी है। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे एक स्टूडेंट आईडी है मेरे पास 33 और उस पर्टिकुलर आईडी का जो भी स्टूडेंट नेम है वो मुझे यहाँ पे मिल जाए। जैसा कि ये आप वीलुकअप के साथ बड़ा इजीली कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वीलुकअप अप्लाई नहीं होगा क्योंकि जो मेरी आईडी है वीलुकअप के केस में क्या होता है, जो हमारी लुकअप वैल्यू होती है वो टेबल के फर्स्ट कॉलम में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे टेबल के फर्स्ट कॉलम में क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर, ना कि आईडी। तो वीलुकअप लगाना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमने यहाँ पे वीलुकअप का यूज़ करना है और वीलुकअप में हम यूज़ करेंगे चूज़ फंक्शन। प्रीवियस वीडियो अगर आपने मेरी अभी तक चेक नहीं की है तो वो देख लीजिए, क्योंकि उसमें एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको बताया था चूज़ फंक्शन होता क्या है और क्या चीज़ हम उसके साथ कर सकते हैं। वीलुकअप में चूज़ फंक्शन आपने यूज़ करना है तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको चूज़ फंक्शन का होना चाहिए, जो मैं आपको दे देती हूँ। चूज़ फंक्शन बेसिकली हमारी एक लिस्ट होगी या फिर आप एरे बोल सकते हो, उसमें से कोई भी वैल्यू आपको रिटर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा यहाँ पे इक्वल टू चूज़। सबसे पहले वो हमें इंडेक्स नंबर पूछेगा, मतलब कौन सी वैल्यू आपने एक्सट्रैक्ट करनी है। तो नंबर 4 पे जो वैल्यू पड़ी है वो मुझे एक्सट्रैक्ट करनी है। तो नेक्स्ट हम देते हैं वैल्यूज़। अब वैल्यूज़ क्या है, सपोज कीजिए मैं अभी परसेंटेज दे रही हूँ, ये मेरी फर्स्ट वैल्यू है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, और यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ क्लोज। तो मैं करती हूँ एंटर, तो मेरे पास वैल्यू आ गई 66। क्यों आई है, क्योंकि जो मैंने यहाँ पे लिस्ट दी थी उसमें से फोर्थ वैल्यू क्या है, सेल D5, जिसमें क्या पड़ा है हमारा 66। तो ये काम है चूज़ फंक्शन का। अब हम यहाँ पे वीलुकअप के साथ इस फंक्शन को यूज़ करते हैं और देखते हैं कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे। तो वीलुकअप आपको लगाना आता है। वीलुकअप सबसे पहले लुकअप वैल्यू क्या है मेरी, ये जिसमें मुझे आईडी है 33 गिवन। उसके बाद आ जाता है टेबल एरे। अब टेबल एरे यहाँ से मैं सिलेक्ट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि जो आईडी है वो फर्स्ट कॉलम में नहीं है। टेबल एरे क्रिएट करने के लिए अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी चूज़ फंक्शन। देखिए कैसे। चूज़ फंक्शन में सबसे पहले है इंडेक्स नंबर, तो यहाँ पे मैं इस ब्रैकेट में अपना इंडेक्स दूंगी 1 और 2। 1 और 2 क्यों दिया, क्योंकि मुझे दो ही कॉलम्स की रिक्वायरमेंट है, एक आईडी और दूसरा स्टूडेंट नेम। बेसिकली ये चूज़ फंक्शन यहाँ पे एक एरे क्रिएट करेगा, एक टेबल क्रिएट करेगा जिसमें दो कॉलम्स होंगे, एक कॉलम आईडी के लिए और दूसरा स्टूडेंट नेम के लिए। अगर आपने एक से ज़्यादा कॉलम्स रखने हैं तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ इंडेक्स बढ़ा सकते हैं। तो ये मेरी इंडेक्स वैल्यू हो गई। अब बात करते हैं हम वैल्यू, सबसे पहली वैल्यू। अब जैसे कि आपको पता है कि वीलुकअप हमेशा जो लुकअप वैल्यू है वो फर्स्ट कॉलम में होनी चाहिए। अब जैसे ये चूज़ फंक्शन है, ये टेबल क्रिएट कर रहा है, एक एरे क्रिएट कर रहा है, तो उस एरे में हम फर्स्ट जो कॉलम बनाएंगे वो किसका बनाएंगे, आईडी का। तो यहाँ पे मैं वैल्यू सबसे पहले सिलेक्ट करूँगी आईडी। सेकंड मेरा जो कॉलम क्रिएट होगा वो किसका होगा, स्टूडेंट नेम का। तो सेकंड मेरी रेंज ये सिलेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा चूज़ फंक्शन ख़त्म हो गया है, इसको करेंगे क्लोज। वीलुकअप पे दोबारा लौटते हैं। नेक्स्ट उसने पूछा है कॉलम इंडेक्स नंबर। अब जैसे कि हमने यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया है, हमने कहाँ से क्रिएट किया है टेबल, विद हेल्प ऑफ चूज़ फंक्शन। तो उसमें जैसे मैंने बताया फर्स्ट जो हमने रेंज दी है वो आईडी की दी है, सेकंड स्टूडेंट नेम की दी है। तो यहाँ पे कॉलम क्या हुआ, स्टूडेंट नेम सेकंड हुआ, तो ये नंबर 2। नेक्स्ट है रेंज लुकअप। आपको अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए या फिर एग्जैक्ट मैच चाहिए। यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए तो मैं यूज़ करूँगी 0।
को करेंगे क्लोज एंड एंटर। तो देखिए आईडी है 33, तो उसके लिए स्टूडेंट नेम इज़ हेज़ल। तो जैसे मैं यहाँ पे आईडी चेंज करूँगी ऑटोमेटिकली मेरा जो स्टूडेंट नेम है वो भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से वी लुकअप के साथ चूज़ फंक्शन को कंबाइन करके आप अपना कोई भी डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये काम मैं इंडेक्स मैच की हेल्प से भी कर सकती हूँ, लेकिन अगर आपको वी लुकअप ही यूज़ करना है तो उसमें जो आप एरे क्रिएट करेंगे वो आप चूज़ फंक्शन की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं और अपने रिजल्ट को ला सकते हैं। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए और वीडियोस लेके आऊँगी जिसमें हम एक्सेल को और एक्सप्लोर करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।